लालिया में रमजान बाजार में बेज़ाब्तियां अरूज पर हैं। लाखों रुपए लागत से लगाए गए रमजान बाजार में सहूलियात का फुकदान होने के साथ साथ तहसील इंतजामिया की लागर्जी और अदम तवज्जो भी अरूज पर है। एक तरफ तो चीनी और आटे की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जबकि दूसरी जानिब कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आला हुकाम के विजिट के बाद अशियाए खुर्दोनोश के अक्सर स्टॉल्स गायब हो जाते हैं। ये लावाज़ असिस्टेंट कमिश्नर लालिया फजल अब्बास भी अमला समेत गायब हो जाते हैं। इसके अलावा रमजान बाजार में 1 किलो चीनी में 150 ग्राम से 200 ग्राम तक कम तोलना मामूल बन चुका है, जबकि निजी चैनल के रिपोर्टर की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर लालिया फजल अब्बास बुरा मान गए और कहा यह कोई बड़ी बात नहीं जिसका वावेला करें। इसके बरक्स तकरीबन 3 लाख आबादी पर मुश्तमिल शहर में 8 स्टॉल पर मुश्तमिल रमजान बाजार लगाया गया है, जिसमें इंतजामिया अशियाए खुर्दोनोश के मयार और रेट्स को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम नजर आती है। जबकि दूसरी जानिब चीनी की तरसील में आवाम को 1 किलो चीनी में 150 ग्राम से 200 ग्राम का चूना लगाया जा रहा है, जिसकी निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर लालिया फजल अब्बास की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। शहरियों ने अशियाए खुर्दोनोश के गैर मयारी होने के साथ साथ आदम दस्तयाबी और चीनी के कम तौल पर असिस्टेंट कमिश्नर लालिया फजल अब्बास की खामोशी पर जल्द अज नोटिस लेने का मुतालबा किया है। थाना कांडेवाल के इलाका मौजा लंगर मखदूम में रात को डकैतों ने नाका लगाकर असला के जोर पर लोगों को लूटते रहे। डाकुओं ने मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी भी लोगों से छीनी और तशद्दुद का निशाना बनाया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत शोर शराबा मचाया तो डाकू हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों ने थाना कांडेवाल पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान तो लगाया है और लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग पहले ही भूख से मर रहे हैं। ऊपर से चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने जिंदगी और भी मुश्किल बना दी है। थाना कांडेवाल पुलिस मसरूफ तफ्तीश, लेकिन ताहाल मुकदमे का अंदराज नहीं हुआ। लुटने वालों ने DPO चनेओट बिलाल जफर शेख से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लालिया के इलाके मौजा चंगड़ावाला में अपने चहीते दुकानदार इम्तियाज तेली करियाने वाले को रोजाना की बुनियाद पर चीनी के 3 गुट्टो दिए जा रहे हैं, जो कि 30 किलो बेचकर कहता है कि चीनी खत्म हो गई, जबकि बाकी दुकानदार हाथ पर हाथ धरकर सारा दिन मक्खियां मारने पर मजबूर। जब इससे एक नुमाइंदे ने पूछा कि चीनी आपको मिलती है तो क्यों नहीं देते, तो उसका भाई जो कि अताई डॉक्टर है, जिसने DC साहब के पास अपने धंधे का स्टाम्प भी लिख कर दिया हुआ है, हुमायूं कुरैशी बनकर सामने आ गया और धमकी दी कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तहसील लालिया के सारे मकरूह धंधों में क्या मुबैना तौर पर हुकूमती नुमाइंदे मुलव्वस हैं, जिनकी वजह से तहसील इंतजामिया भी सीने चौड़े कर फिर रही है और इनका जवाब भी इन जैसा ही होता है। हम कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर चनेओट और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर से गुजारिश करते हैं कि ये अकराबा परवाही का नोटिस लेकर सबके साथ बराबरी वाला सलूक किया जाए और इन जरखेज़ा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। नोटिस में लाने के बावजूद इंतजामिया क्यों नहीं कार्रवाई करती? हम दिलाली वाली सहाफत नहीं करते। हम इंशाल्लाह अवामी आवाज बनेंगे और जहां तक हुआ ये जिहाद करते रहेंगे। अल-मुस्तफा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन खालिद हुसैन शहजाद, चेयरमैन पंजाब राना मोहम्मद नवीद, सदर मियां आफ्ताब अहमद ने साहिबान ज़ईफ़ान ओल्ड होम का विजिट किया और चेयरमैन इजाज फरजाना लाली और डॉक्टर निसार से मुलाकात की। इस मौका पर बुजुर्गों को ईद सईद की खुशियों में शामिल करने के लिए मर्द और खवातीन को कपड़े दिए गए और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौका पर साहिबान ज़ईफ़ान की चेयरपर्सन इजाज फरजाना लाली ने कहा कि हर साल की तरह इस दफा भी आपने बुजुर्गों का ख्याल रखा और ईद पर बुजुर्गों के लिए नए कपड़े लाए। अल-मुस्तफा वेलफेयर फाउंडेशन के रहनुमाओं ने कहा कि साहिबान ज़ईफ़ान और अल-मुस्तफा फाउंडेशन मिलकर काम कर रहे हैं। अनकरीब फैसलाबाद में भी लावारिस मैयतों के कफन दफन और लावारिस बुजुर्गों के लिए ओल्ड होम की सहूलत साहिबान ज़ईफ़ान वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर शुरू की जा रही है। इस वक्त अफ्तार दस्तरखान, बेवा खवातीन के लिए राशन और यतीम बच्चों के लिए ईदी प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल रहे हैं। रिपोर्ट मलिक सद्दीक हैदर मुस्तफाई, पाक TV चनेओट। थाना सदर लाला मूसा के गांव मियाना चक के रिहायशी मियां उमर ने लाहौर के रिहायशी अरशद अली को अपनी हवेली में काम के लिए 15,000 रुपए माहवार पर काम पर रखा हुआ था। मुबैना तौर पर मियां उमर ने मुलाजम अरशद अली को
طے شدہ تنخواہ 15,000 سے کم دیتا تھا، جس پر والدین نے اسے وہاں سے کام چھوڑ دینے کا کہا، جس کا علم ہوتے ہی میاں عمر نے اس سے جبری مشقت لینا شروع کر دی، جس سے انکار پر میاں عمر اور اس کے ساتھی حافظ عثمان نے مبینہ طور پر تشدد کر کے جان سے مار دیا۔ نعش کو رکشے میں ڈال کر نامعلوم مقام پر ٹھکانے لگا دی۔ صدر پولیس لالا موسیٰ نے مقتول ارشد علی کے والد سردار علی ولد احمد دین سکنہ جوہر ٹاؤن لاہور کی رپورٹ پر میاں عمر اور حافظ عثمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، تاہم کسی گرفتاری کی اطلاع نہیں مل سکی۔ رپورٹ جمیل احمد طاہر، پاک ٹی وی، لالا موسیٰ۔